बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका जवाब है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा निज़ामुद्दीन, तीसरे ग़ुलाम मोहम्मद और चौथे आखिरी सिकंदर मिर्ज़ा हैं। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म था। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का इजलास कब हुआ? 10 अगस्त 1947 को हुआ। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का सदर कौन था? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। क़याम पाकिस्तान के वक्त क़ायद आज़म के नज़दीक सबसे अहम मसला क्या था? महाजरीन की आबादकारी। महाजरीन की आबादकारी के लिए क़ायद आज़म ने कौन सा फ़ंड कायम किया? रिलीफ फ़ंड कायम किया। पाकिस्तान का कौमी परचम किसने तैयार किया? पाकिस्तान का कौमी परचम अमीर कुदवानी ने तैयार किया। कौमी परचम को कब मंजूर किया गया? 11 अगस्त 1947 को कौमी परचम को मंजूर किया गया। पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी किया गया? 3 जनवरी 1948 को पाकिस्तान का पहला सिक्का जारी किया गया था। ये निकल से बनाया गया था। डिज़ाइन बाय ब्रैडली, इसे ब्रैडली ने डिज़ाइन किया था। ये अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, क़ायद आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब किया? 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह हुआ था। कौमी तराना की धुन किसने कंपोज की? कौमी तराना की धुन अहमद जी छागला ने की 21 अगस्त 1949 को। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया? हफीज़ जलंधरी ने 1952 को। पाकिस्तान का मियारी वक्त किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान का मियारी वक्त प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने 1951 में तहरीर किया था। ये पाकिस्तान के सेंसस हैं। मरदमशुमारी 1961, 51 से 61, 72, 81, 1998 और 2017 को हुए थे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर कब बना? पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर 30 सितंबर 1947 को बना। करारदाद मकासद कब मंजूर हुई? इसका जवाब है 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद मंजूर हुई। करारदाद मकासद में किस को आइन की नज़रियाती असास करार दिया गया? इस्लाम को। पाकिस्तान की मुकन्नना किस पर मुश्तमिल है? पाकिस्तान लेजिस्लेटर कंसिस्ट ऑफ कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल है। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने पहली दस्तूर साज असम्बली को कब बर्खास्त किया? 1954 को बर्खास्त किया। दूसरी दस्तूर साज असम्बली कब मुंतखब हुई? 1955 में। पाकिस्तान ने पहला आइन कितने साल बाद हासिल किया? पाकिस्तान ने पहला आइन 9 साल बाद हासिल किया। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को, 7 अक्टूबर 1958 को। 23 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने। पहला आइन किसने पेश किया? पहला आइन चौधरी मोहम्मद अली ने पेश किया। आइन 1956 के अहम पॉइंट ये है कि इसमें 234 आर्टिकल थे, 13 इसके पार्ट थे, 6 शेड्यूल थे। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन सा था? कराची। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 1960। टेम्परेरी कैपिटल रावलपिंडी थे। ऑफिशियल कैपिटल 14 अगस्त 1967 को। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कब बनाया गया? 1960 को इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा बनाया गया था, दारुल हुकूमत। मुल्क में पहला मार्शल लॉ कब लगा? पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगा था। पहला मार्शल लॉ किसने लगाया? सिकंदर मिर्ज़ा ने। सदर अयूब खान ने मुल्क में दूसरा आइन कब नाफिज किया? 8 जून 1962 को। 1962 का आइन किसने मनसूख किया?
जनरल याह्या खान ने 26 मार्च 1969 को। 1962 ऐन के आर्टिकल 250 थे, 12 इसके पार्ट थे, 3 इसके शेड्यूल थे। 2 जनवरी 1965 के सदारती इंतखाबात में अयूब खान का मुकाबला किसने किया? फातिमा जिन्नाह मादर मिलत ने। सदर मोहम्मद अयूब खान ने सदारत से कब इस्तीफ़ा दिया? 25 मार्च 1969 को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंग कितने दिन जारी रही? 17 दिन जारी रही। मुआहदा ताशकंद सदर अयूब खान और पाकिस्तान के कौन से वज़ीर आज़म भारत के कौन से वज़ीर आज़म के दरमियान हुआ? जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद 10 जनवरी 1966 को हुआ था। जनरल मोहम्मद याह्या खान ने कब मार्शल लॉ नाफिज किया? जनरल मोहम्मद याह्या खान ने 26 मार्च 1969 को मार्शल लॉ नाफिज किया। जनरल याह्या खान ने लीगल फ्रेम वर्क आर्डर कब जारी किया? 1970 को। लीगल फ्रेम वर्क आर्डर के तहत कब इंतखाबात हुए? दिसंबर 1970 को हुए थे। सकौत ढाका कब हुआ और बांग्लादेश वजूद में आया? 16 दिसंबर 1971 को सकौत ढाका पेश आया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। शिमला मुआहदा कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को शिमला मुआहदा हुआ पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दरमियान। फरवरी 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? लाहौर में हुई। पाकिस्तान का तीसरा ऐन कब मंजूर हुआ? पाकिस्तान का तीसरा ऐन 10 अप्रैल 1973 को मंजूर हुआ। पाकिस्तान का तीसरा ऐन कब नाफिज हुआ? पाकिस्तान का तीसरा ऐन 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ। 1973 ऐन के 280 आर्टिकल थे और 7 शेड्यूल थे इसके। पाकिस्तान में दूसरे आम इंतखाबात कब हुए? 7 मार्च 1977 को दूसरे आम इंतखाबात हुए। दूसरे आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पीपल पार्टी ने। पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ किसने लगाया? जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को तीसरा मार्शल लॉ लगा था। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मुल्क से मार्शल लॉ कब उठाया? जवाब 30 दिसंबर 1985 को। 13 हादसा ज़ियाउल हक का 13 हादसा 17 अगस्त 1988 को हुआ था और इसके साथ एक गैर मुल्की एम्बेसडर भी साथ थे जिनका नाम था एटली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब फांसी दी गई? 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान गैर वाबस्ता तहरीक का मेंबर कब बना? नॉन अलाइन मूवमेंट का 1979 में। पाकिस्तान में ज़कात का निज़ाम कब नाफिज हुआ? 1980 में। पाकिस्तान में कब गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए गए? 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1988 में जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए और किसकी हुकूमत कायम हुई? पाकिस्तान पीपल पार्टी, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो बने। आखिरी क्वेश्चन है 1990 में के इंतखाबात में कौन वज़ीर आज़म बना? नवाज शरीफ। अल्लाह हाफ़िज़।